बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जिस जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान की एक एक बात दुरुस्त साबित होती जा रही है। इमरान खान साहब कहते थे ये चोरी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और अब हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगे हैं आसिफ जरदारी के हवाले से कि किस तरह से चोरी बचाने के लिए एनआरओ 2 में नैब अपना किरदार अदा कर रहा है, और इस किरदार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या गुफ्तगू चल रही है। जो इमरान खान साहब ने रेफरेंस के खिलाफ, जो नैब तरमीम के खिलाफ अपील की हुई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब किस तरह से दुरुस्त साबित हो रहे हैं, ये मैं साबित करूंगा इस वीडियो में कि जो इमरान खान साहब बातें करते हैं कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए तमाम कुछ कर रहे हैं, और एनआरओ 2 हो चुका है। इसको मैं कोशिश करूंगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स रखूं आप उसको बाय कर रहे हो, आप उसको रैशनली देख रहे हो, और फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी फेज में आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं जरदारी साहब के रेफरेंस की। मैं आपको बताऊं, ये रेफरेंस अभी के नहीं है, ये 24-25 साल पुराने हैं। चार अपीलें थी नैब की 2014 और 15 में। जरदारी साहब के खिलाफ जो नैब की अपीलें थी कि जरदारी साहब की जो बरियत हुई है, जो उनको छोड़ा गया है नैब रेफरेंसेस में, जो करप्शन के हवाले से रेफरेंस है, जिस पे बीबीसी दस्तावेजी फिल्में बना चुकी है कि जरदारी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मिस्टर 10% रहे हैं, और ये तमाम इल्जामात जरदारी साहब पे लगते रहे हैं। और नैब रेफरेंसेस में जो उन्हें सजा हुई थी, उसके खिलाफ जो बरियत की दरखास्तें थी, जो नैब ने अपील दायर की थी कि बरियत के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ जरदारी साहब को जो मिला हुआ है इतने अरसे से, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि भाई इन्होंने करप्शन की है, इनको आप ना छोड़ें, इनको दोबारा से पकड़ लें, इनको जेरे हिरासत रखें, इन्होंने जो कौमी खजाना को लूटा है वो वापस आवाम को दिलाएं। तो वो नैब ने तमाम अपीलें, खबर ये है कि वो वापस ले ली हैं। वो वापस क्यों ली गई हैं? और वेरी इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं कि इन अपीलों के 2014 से 2015 में के दौरान जब ये बरियत की अपीलें दायर की गई थी, उस वक्त से अभी तक जरदारी साहब के केस में नैब प्रोसिक्यूटर लगा ही नहीं था। नैब प्रोसिक्यूटर लगेगा, वो केस आगे बढ़ेगा, तो उस पर जाके सजा होगी ना, शवाहिद सामने देंगे। और अब मैं आपको ये आगे बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली नैब ने अदालत में जाकर कहा क्या है जिसकी वजह से उन्होंने अपीलें वापस ली हैं, यानी बहाना या उज़र क्या तलाश किया है, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नैब प्रोसिक्यूटर यानी 2014-15 की अपील, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का तयन होना था, जिस पर नैब ने तफ्तीश करनी थी, वो 2022 हो गया यार। 6-7 साल आपने गुजार दिए, लेकिन उसमें तफ्तीश नहीं हुई। अगर तफ्तीश नहीं हुई, आप नहीं समझते कि मुकदमा था, तो ये दायर क्यों किया था भाई? उसको क्या बेगुनाह जेल में रखा था? अगर जेल में बेगुनाह नहीं रखा था, ये रेफरेंस करप्शन के ठीक थे, तो अब उसकी बरियत के खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे कि वो उसको छोड़ा हुआ है आपने जरदारी साहब को, उनके खिलाफ कोई करप्शन के केसेस नहीं है, वो बिल्कुल सही है। फिर उनको सर्टिफिकेट दे देना आपके, ये इमरान खान साहब भी नहीं करप्ट कहेंगे, कोई करप्ट नहीं कहेगा, मैं भी आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो आपने एक मामला उठाया, उसमें कहा कि इन्होंने करप्शन किया, उसके बाद फिर आप खुद ही से अदालत में ये कह रहे हैं भाई हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते। मैं आपको रीजन बता देता हूं कि इन्होंने क्यों कहा है। रीजन इन्होंने अदालत के सामने ये लिया है कि देखें जी, वो जो कानून शहादत होता है उसके मुताबिक जो है हम शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सके। तो फिर नैब को आपको किस लिए तनख्वाह मिल रही है? अगर आपके शवाहिद इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आप किसी केस में सजा नहीं दिलवा पा रहे, आपका इदारा फिर किस लिए? फिर नैब को होना ही नहीं चाहिए। हमारे टैक्सों के पैसों से नैब क्यों चलता है फिर? यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रही है। मैं अभी आपको वो बताता हूं कि वहां पे जो डिस्कस हुई है इसकी क्या तफसील है। बहरहाल इंटरेस्टिंगली कल जरदारी साहब का केस लगना था, और कल उस पर समाअत होनी थी, और आज नैब ने दरखास्त दायर कर दी है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो बरियत की अपीलें हैं उसकी पैरवी नहीं करेगा, क्योंकि कानूनी शहादत में जो शवाहिद हैं वो उनके पूरे नहीं हुए, तो लिहाजा फायदा नहीं है। कानूनी शहादत पे शवाहिद पूरे नहीं उतरते, लिहाजा हम इस केस को आगे नहीं लड़ सकते। 4-5 साल प्रोसिक्यूटर नहीं था, प्रोसिक्यूटर के बाद अब आपने बरियत की दरखास्त से ही माजरत कर ली है कि हम नहीं कर सकते, हम सॉरी जी, हम स्ट्रेट अवे इनकार कर दिए। तो फिर ये एनआरओ 2 नहीं है तो फिर क्या है? मुझे आप बता दें एनआरओ 2 नहीं है तो मुझे दलील दें, मुझे दलील से कायल कर दें कि यार ये एनआरओ 2 नहीं है।
तो ये नैब की जानिब से जो ये किया गया, और खसूसन जब कल केस लग रहा है उनका, उससे पहले ये एक बड़ी चीज हो गई है। खैर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिस्कस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि नैब जो है वो मुकदमात सियासी अशराफिया के खिलाफ क्यों बनाती है, इसमें पाक फौज क्यों नहीं आती, बहुत बड़ा बिजनेस तो पाक फौज करती है, इसमें अदलिया क्यों नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं कि नैब के कानून में पाक फौज और अदलिया दोनों नहीं है, यानी दोनों इस चीज से इस्तिस्ना है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पाक फौज इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, तो इसमें नैब उनका इतलाक, नैब का इतलाक पाक फौज पे क्यों नहीं होता, उनकी करप्शन को कौन देखेगा, क्या वो इस्तिस्ना है इस तमाम मामले से। एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। साथ में जस्टिस इजाजुल एहसन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कहते हैं कि क्या कोई रह गया है जिसको इस नैब कानून का फायदा ना हुआ हो। तो वही बात प्रूव हो रही है कि आखिरी में जाते जाते भी जरदारी साहब के बरियत के रेफरेंस जो है, अपीलें जो है उन पर नैब दरखास्त वापस ले ली है। तो उन्होंने कहा कि कोई रह गया। साथ जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इससे चेयरमैन कौंसल और वाइस चेयरमैन कौंसल भी फायदा उठा गए, वो भी मुस्तस्ना हो गए। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखें, ये जो आपने नैब का ये कानून है, इसमें तरमीम में ये लिखा है कि नैब से ये केस, दो केसेस की बात हुई है जो नैब ने तरमीम हुई है, इनमें दो चीजें जो है नैब के कानून से निकाल दी हैं। पहली क्या निकाली है, आमदन से जायद असासाजात। दूसरी क्या निकाली है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। देखें, आमदन से जायद असासाजात तब होते हैं जब आप लूट मार करें, दौलत इकट्ठी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि आमदन से जायद असासाजात अगर आपके हैं तो इसमें आपने ये भी साबित करना है कि वो करप्शन से कमाए गए हैं, वो लूट मार हुई है, और उसको व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। उस पर एक काउंटर ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर आमदन से जायद असासा जात को निकाल दिया जाता है तो ये आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि एक सियासतदान जिसके असासे पहले कम थे, वो इक्तदार में आया, उसके असासे बढ़ गए, और उसने हलाल की रोजी से कमाया, हराम की रोजी से कमाया, इसका तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसको जांचने के लिए तो इसके कानून में डाला गया था। साथ में ये बात की गई है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से दो राय हैं। एक तो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से नैब हैरेसमेंट करती है, यानी मैंने कोई डिसीजन लिया, नैब मुझे पकड़ने आ जाएगी कि यार ये आपने क्या किया, उससे ब्यूरोक्रेट डर के कोई डिसीजन नहीं लेते। दूसरा, मेरे पास इख्तियारात है, मैं उसका गलत इस्तेमाल भी करता हूँ, और गलत इस्तेमाल की वजह से मुल्क की खजाने को नुकसान होता है, तो इसके लिए तो कोई लॉ होना चाहिए जो पकड़े। अब मसला क्या आ रहा है, ये दो चीजें जब सामने आई हैं कि ये दो मसाइल आते हैं, तो इसमें चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उसके खिलाफ जो वैलिड केस बनता है उस पर नैब जो है शवाहिद निकाल के लाए और प्रूफ कर दे। इससे ये तासुर जाहिल होगा कि जरूरी नहीं है कि हर ब्यूरोक्रेट जो डिसीजन ले रहा हो वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। जहां करप्शन होगी वहां इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा। और ये मामला ही तभी उभरा है कि अगर नैब अपना काम सही तरह करे, नैब अगर शवाहिद लेके आए, बजाय ये कि अदालतों में दरखास्तें देने के कानूनी शहादत के मुताबिक हम शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सके, अगर वो लेके आए, करप्शन का रेफरेंस बनाए, तो क्यों कोई अदालत भी या कोई क्यों कुछ कहेगा भाई आपको? कोई आपको आपके खिलाफ, नैब के खिलाफ अदालत में क्यों जाएगा? वो उसे पता होगा कि यार मैंने करप्शन की है, ये नैब उसमें चली गई है, मुझे अब काउंटर सबूत देने होंगे, इनके पास तो क्योंकि सबूत हैं। आप अपना काम करते नहीं है, लिहाजा आपने बर्डन सारा हमारे जो है वो गले डाला हुआ है। हम आपका पहाड़ जैसा सैलरी स्ट्रक्चर उठाते भी हैं, प्रोसिक्यूटर नहीं लगाते, आप सियासी मकासद के लिए नैब को यूज करते हैं, तो फिर आपका फिर फायदा क्या? नैब तरमीम जो की जा रही है वो तो फिर अपने लिए की जा रही है ना। और यही बात लुब्बे लबाब अदालत में जो बात डिस्कस हो रही है उसका यही है कि नैब तरमीम एक स्पेसिफिक ग्रुप को फायदा दे रही है, और इमरान खान साहब इसी के खिलाफ जो है अदालत में गए हैं और अदालत से ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई डिसीजन आए। लेट्स सी डिसीजन आता है या नहीं। अभी अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी और कहा है कि हम देखेंगे कि इस केस में क्या नैब तरमीम को उड़ाना है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इस बात पे कन्विंस नहीं हो रहे कि पार्लियामेंट की जानिब से कोई कानून बनाया जाए और उसको अदालत जो है वो उड़ा दे। तो लिहाजा ये डिबेट चल रही है, जो भी इसका नतीजा हुआ हम आपके सामने जरूर रखेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी कीमती राय से आगाह भी करें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।